राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आकांक्षा एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी दादी जो बहुत साल पहले इस दुनिया से चली गई, उनकी यादें हमेशा उसके दिल में बसी हुई थी। आकांक्षा को अपनी दादी से बहुत प्यार था और वह हमेशा दादी की कहानियाँ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। खासकर दादी की ब्रेड पुडिंग के बारे में वो अक्सर सुनती रहती थी। दादी की ब्रेड पुडिंग हर साल गांव के मेले में सबसे प्रसिद्ध होती थी, लेकिन आकांक्षा कभी उस रेसिपी को नहीं जान पाई थी क्योंकि दादी ने हमेशा इसे एक राज की तरह रखा था। एक दिन जब आकांक्षा अपनी माँ के साथ घर की सफाई कर रही थी तो उसे दादी की पुरानी संदूक में कुछ कागजों का पुलिंदा मिला। उत्सुकता से उसने उन कागजों को खोला और देखा कि उनमें से एक पर एक ब्रेड पुडिंग की रेसिपी लिखी हुई थी, लेकिन कुछ था जो और भी रहस्यमयी था। रेसिपी के नीचे एक अजीब सा नोट था। यह रेसिपी सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगी जो परिवार की सच्चाई को समझने के बाद इसे बना पाए। आकांक्षा ने सोचा, क्या दादी ने यह रेसिपी छुपाकर रखी थी ताकि कोई खास इसका इस्तेमाल करे। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस रेसिपी को बनाने की ओर खींच लिया। उसने तय किया कि वह यह रेसिपी बनाएगी और देखेगी कि दादी के शब्दों का क्या मतलब था। आकांक्षा ने रेसिपी के सारे घटक जुटाए और रसोई में ब्रेड पुडिंग बनाने की तैयारी शुरू की। जैसे जैसे वह रेसिपी के अनुसार सारी सामग्री मिलाती गई, उसे महसूस हुआ कि यह कुछ विशेष था, एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद जो सिर्फ घर की ताजगी और दादी की यादों से ही आता था। जैसे ही ब्रेड पुडिंग तैयार हुई, उसकी महक ने आकांक्षा को अतीत की गहरी यादों में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी और वक्त में पहुंच गई हो। अचानक उसकी आंखों के सामने दादी के जीवन के कुछ अनजाने पहलू उभरने लगे। वह देख सकती थी कि दादी का जीवन कभी भी उतना सरल नहीं था जितना कि वह सोचती थी। दादी ने अपनी जिंदगी में कई साल एक गहरे राज के साथ बिताए थे और इस ब्रेड पुडिंग की रेसिपी में वह राज छुपा था। रेसिपी के पीछे एक कहानी थी। दादी का असली नाम नूरी था और वह एक बहुत बड़ी रचनात्मक शख्सियत थी जो कभी एक प्रसिद्ध कुकिंग शो में हिस्सा लेने के लिए चुनी गई थी, लेकिन परिवार की पारंपरिक जिम्मेदारियां और समाज के दबावों के कारण उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। ब्रेड पुडिंग की यह रेसिपी दरअसल उनके जीवन के उस पल का प्रतीक थी जब उन्होंने खुद को पहचानने की कोशिश की थी। दादी ने अपनी ख्वाहिशों को कभी बाहर नहीं लाया, लेकिन इस रेसिपी में उन्होंने अपनी आत्मा को छुपा दिया था। आकांक्षा ने महसूस किया कि दादी ने इस रेसिपी को उसे इसलिए सौंपा था ताकि वह अपनी जिंदगी के सपनों को जी सके, ताकि वह खुद को ना खोए। अब उसे समझ में आया कि दादी की रेसिपी सिर्फ एक पकवान नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका थी, कभी हार न मानने और अपने सपनों को सच करने का तरीका। आकांक्षा ने यह तय किया कि वह अब सिर्फ अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए भी जिएगी। इस ब्रेड पुडिंग की रेसिपी ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। उसने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की और वह जानती थी कि कोई भी राज, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः एक दिन सामने आता ही है और उस राज का सामना करना हमें खुद को पहचानने का अवसर देता है। आकांक्षा ने अपने जीवन के नए रास्ते पर कदम रखा और दादी की ब्रेड पुडिंग रेसिपी के जरिए उसने अपने भविष्य को न सिर्फ बदल लिया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी।